दोस्तों, भारत के सामने पहले टेस्ट मैच में इंडीज़ की करारी हार ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। इस हार से इंडीज़ के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा से लेकर क्रिस गेल, यहां तक कि आंद्रे रसेल और कीरन पोलार्ड इतने नाराज़ हो गए कि उन्हें अपनी ही टीम पर जमकर गुस्सा निकाला। इतना ही नहीं, इन दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को लेकर ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। तो आखिर क्या कहा है वेस्टइंडीज़ के दिग्गजों ने, वो तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारतीय टीम में सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या कोई और। दोस्तों, इस समय इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है और इस सीरीज़ का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया की नंबर 1 टीम कहा जाता है। इस मैच में टीम ने हर विभाग में अपना जलवा दिखाया, चाहे बात बल्लेबाजी की हो गेंदबाजी की। दोनों ही मोर्चों पर भारतीय खिलाड़ियों ने वेस्ट इंडीज़ को पूरी तरीके से पछाड़ दिया और मुकाबले को एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया। इस मैच के शुरुआत में ही वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही करीबी बल्लेबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मोहम्मद सिराज ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी लाइन और लेन से लगातार परेशान किया और 4 विकेट झटक लिए। उनके साथ ही जसप्रीत बुमराह ने भी गजब की गेंदबाजी की और 3 विकेट अपने नाम। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में कमान कुलदीप यादव के हाथों में थी, जिन्होंने फिर अपनी फिरकी के जाल में वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को खूब फंसाया। कुलदीप ने 2 विकेट लेकर कैरीबियाई टीम की कमर तोड़ दी। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी सटीक गेंदबाजी से रन गति पर लगाम लगाई। वेस्ट इंडीज़ की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और महज 162 रन पर ऑल आउट हो गई। सोचिए, इंडीज़ की पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। यह भारत की गेंदबाजी का वो कहर था जिसे इंडीज़ के खिलाड़ी जल्दी नहीं भूल जाएंगे। इसके बाद बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की और भाई साहब क्या गजब का प्रदर्शन रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। पहले कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभलकर शुरुआत की और कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक जड़ा। उन्होंने शानदार टाइमिंग और क्लास दिखाते हुए अपने 60 से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिर वही केएल राहुल क्रीज पर टिके और राहुल ने टीम इंडिया के लिए बेहद नपीतुली बल्लेबाजी की, धैर्य रखा और फिर समय आने पर बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाए और उन्होंने अपने टेस्ट करियर का एक और शानदार शतक पूरा किया। उनकी यह पारी क्लास और अनुभव का बेहतरीन उदाहरण रही। लेकिन अगली शो तो तब शुरू हुआ जब युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरैल मैदान पर आए और दोस्तों, उस खिलाड़ी ने ऐसा मैच में कमाल कर दिखाया कि हर कोई दंग रह गया। जुरैल ने आत्मविश्वास और समझदारी से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को बड़ी दिशा दी। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के हर गेंदबाज का डटकर सामना किया और अंत में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया, वो भी शानदार 125 रन की पारी। यह पारी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। फिर सर रविंद्र जडेजा ने दिखाया कि क्यों उन्हें सुपर जडेजा कहा जाता है। गेंद से तो वो पहले ही कमाल कर चुके थे और अब बल्ले से भी वो इंडीज़ पर टूट पड़े। उन्होंने शानदार 60 खेलते हुए शतक पूरा किया। 104 रन की धमाकेदार पारी। मैदान में हर तरफ जडेजा जडेजा गूंज उठा और इनकी पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 448 रन पर बनाए और पहली पारी अपनी घोषित कर दी। भारत को अपनी पारी के आधार पर वेस्ट इंडीज 286 रन की बढ़त मिल गई थी। अब वेस्ट इंडीज के सामने था भारत के गेंदबाजों का एक और तूफान। दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने अपना कहर बरपाना जारी रखा। मोहम्मद सिराज ने फिर शुरुआती झटके दिए, वहीं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने तो जैसे बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। पिच पर स्पिनर को थोड़ी मदद मिलने लगी थी और जडेजा ने इस मदद को पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तेज और सटीक गेंद डालते हुए लगातार विकेट चटकाई। दूसरी तरफ कुलदीप ने भी अपनी शानदार फ्लाइट और वेरिएशन से बल्लेबाजों को छकाया। देखते ही देखते इंडीज़ की टीम 46 रन पर अंदर पेविलियन लौट चुकी थी। थोड़ी देर बाद जस्टिन गिब्स और एथनी आए और वेस्ट इंडीज़ की पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने थोड़ी साझेदारी बनाई और कुछ सुंदर शॉट्स भी लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक योजना के आगे एक नहीं चली। अंत में भारतीय गेंदबाजों ने बाकी बचे विकेट समेटे और वेस्ट इंडीज़ की टीम को सस्ते में निपटा दिया। इस तरह भारत ने पहला टेस्ट एक तरफा अंदाज में जीत लिया। यह हार इतनी शर्मनाक थी कि इंडीज़ के दिग्गजों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ब्रायन लारा, क्रिस गेल, आंद्रे रसेल और कीरन पोलार्ड ने अपनी टीम की हार पर कड़ा रुख अपनाया और भारतीय टीम की तारीफ में ऐसे बयान दिए हैं जिसने साफ है कि भारत को हराना अब किसी और टीम के लिए नामुमकिन है। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा की।
लारा ने अपनी टीम की हार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए बेहद शर्मनाक पल है। हमारी टीम ने क्रिकेट में ऐसा प्रदर्शन किया है जैसे उन्हें खेल की कोई समझ ही नहीं। भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला रोस्टन चेज की सबसे बड़ी गलती थी। उनकी कप्तानी में कोई रणनीति नहीं दिखी। भारतीय गेंदबाज खासकर कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने हमारी बल्लेबाजी को पूरी तरीके से बिखेर दिया। सिराज की रफ्तार और बुमराह की सटीकता के सामने हमारे बल्लेबाज बेबस नजर आए। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से वो जादू बिखेरा। भारत की ताकत सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, उनकी बल्लेबाजी लाइनअप ने दिखा दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में दबदबा बना सकते हैं। केएल राहुल का शतक, ध्रुव जुरैल की आक्रामक पारी और रवींद्र जडेजा का ऑलराउंडर प्रदर्शन भारत की गहराई को दर्शाता है। हमारे खिलाड़ियों को भारत की इस जुझारू मानसिकता से सीखना चाहिए, वरना वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के भविष्य का खतरा में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं क्रिस गेल की, जिन्होंने अपनी टीम की हार पर कड़ा रुख अपनाया। गेल ने कहा कि यह प्रदर्शन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए एक काला अध्याय है। पहले दिन से हमारी टीम दबाव में बिखर गई। रोस्टन चेज की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप रही। टॉस के बाद उनकी रणनीति बेकार साबित हुई। नारायण चंद्रपाल, जॉन कैम्पबेल, एलिक एथेंजे जैसे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बच्चों की तरह खेल रहे थे। सिराज और बुमराह ने जिस तरीके से हमारे टॉप ऑर्डर को उखाड़ फेंका, वह देखकर साफ था कि हमारी कोई रणनीति तैयार नहीं थी। कुलदीप ने की फिरकी में हमारे बल्लेबाजों को चक्कर में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, भारत की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी में दिखी। यशस्वी जायसवाल की आक्रामक शुरुआत, केएल राहुल का शानदार शतक और ध्रुव जुरैल का पहला टेस्ट शतक भारत की बल्लेबाजी की गहराई को दर्शाता है। रवींद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया। शुभमन गिल ने कप्तानी में गजब की परिपक्वता दिखाई। यह भारतीय टीम इतनी मजबूत और संतुलित है कि इसे हराना किसी टीम के लिए सपने जैसा है। उनके पास हर विभाग में विश्व स्तरीय खिलाड़ी है। हमारे बल्लेबाजों को भारत के जज्बे और अनुशासन से सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा आंद्रे रसेल ने भी अपनी टीम पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि यह हार वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए एक जोरदार तमाचा है। हमारी टीम हर मोर्चे पर निराश किया है। पहले दिन से हमारी बल्लेबाजी में कोई धार नहीं थी। रोस्टन चेज ने ना तो कप्तानी में कोई कमाल दिखाया, न ही उनके बल्ले से कुछ खास किया। टेग, नारायण चंद्रपाल और जॉन कैम्पबेल ने जल्दी विकेट गंवाकर हमें बैक फुट पर ला दिया। भारतीय गेंदबाजों ने हमें हर कोने में दौड़ा दिया। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदें और जसप्रीत बुमराह की सटीकता ने हमारे बल्लेबाजों को बेबस कर दिया। कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा ने फिरकी में ऐसा जाल बुना कि हम उसमें फंस कर रह गए। भारत की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी और रणनीति में है। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल के शतकों ने साफ दिखा दिया कि भारत की बल्लेबाजी क्रम कितना मजबूत है। शुभमन गिल ने कप्तानी में गजब का दिमाग लगाया। पारी की घोषणा का उनका फैसला मास्टर स्ट्रोक था। रवींद्र जडेजा का ऑलराउंडर प्रदर्शन भारत की ताकत का प्रतीक है। यह भारतीय टीम इतनी शानदार है कि इसे हराना किसी और टीम के लिए असंभव है। उनके पास प्रतिभा, जुनून और एकजुटता का मिश्रण है जो उन्हें अजेय बनाता है। इन दिग्गजों ने माना कि भारत की मौजूदा टीम इतनी मजबूत है कि उसे हराना किसी टीम के लिए असंभव है। अब सवाल यह है कि वेस्ट इंडीज़ की इस हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय के नीचे हमें कमेंट में ज़रूर दें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।